वेलकम बैक टू माय चैनल। जी टाइम मुझे ये पार्ट अगेन अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। वो बॉटम चेंज करके एक तो रेत इतनी आती है। अभी सो के उठी हूँ। खैर, मेरे फर्स्ट चैनल था ना, और ना अगर सेकंड चैनल पे वोटिंग डालती तो वहाँ पे त्यांग जीता, बॉटम त्यांग। खैर, मुझे याद ही नहीं है कि फर्स्ट 2 सीजन्स में त्यांग एंड जंगकुक बॉटम थे, मुझे तो याद ही नहीं है इस बारे में। एंड ये स्टोरी में वैसे मेरी बात बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है। जब मैंने इसको लिखा था तो मैंने इसको लिखा था बॉटम जंगकुक पे, और जब मैं इसको सुनाने लगी तो मैंने इसमें थोड़ी चेंजिंग करके कन्वर्ट करके इसको लिख दिया बॉटम त्यांग, एंड अब लिख दिया बॉटम जिमिन से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो सारी मिक्सड अप हो गई है। लेकिन खैर, हम सुनाएंगे तो फिर भी। एंड एक और बात, जिनको बॉटम टैंग स्टोरी देखनी थी, मैं वो स्टोरी भी स्टार्ट कर दूँगी। एक शॉर्ट स्टोरी है स्नाइपर सिंस, उसमें बॉटम टैंग है एंड टॉप योंगी है। एंड सून स्टार्ट कर ही दूँगी, कब कर दूँगी ये नहीं पता, लेकिन कर दूँगी अपने चैनल, अपने फर्स्ट चैनल पे या इसी चैनल, अपने सेकंड चैनल पे या इसी चैनल पे कर दूँगी। बहुत बकवास हो गई। तो स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। ओके यार, फर्स्ट एपिसोड से स्टार्ट करना है। बॉटम कौन है? त्यांग, ठीक है। ओह, बॉटम कौन है? जिमिन, ठीक है। तो हम देखते हैं जंगकुक एंड त्यांग की मैरिज का सीन, जहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल परफेक्टली हो जाती है। एंड आफ्टर डैट जो मिसेस जॉन होती है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं, त्यांग के फोटो पे किस करती हैं। त्यांग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। दैन जंगकुक एंड त्यांग ना बिल्कुल जैसे जो रूम में आते हैं, जंगकुक उसको आराम से बेड पे लिटाते हैं एंड त्यांग को ना उसके फोटो पे किस करता है एंड आराम से उसको बेड पे लिटा उसको स्लोली क्लोज रिमूव करते हैं। जो त्यांग बस उसकी तरफ देखते कहते मुझे यकीन नहीं हो रहा आज हमारी शादी हो गई। तो फिर जगह तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि अब तुम कम्प्लीटली मेरे हो चुके हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। तो फिर त्यांग स्माइल करता है एंड जगह उसे किस करता है एंड वहीं पे ना उनकी जो पैशनेट नाइट थी, जो उनकी वेडिंग नाइट थी, वो होना स्टार्ट हो जाती है। एंड आफ्टर डैट उनके इस तरह डेज गुजरने लगते हैं। उनकी मैरिज को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका था, जो कि आज उनकी थी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो बहुत अच्छे से ना उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। एंड देन उसके बाद फिर ना जब सारी मीडिया वगैरह चल जाते तो मिसेस जॉन आती है कि बस बेटा हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, बस अब तुम जल्दी से एक बेबी दे दो, बस अब तुम लोग अब हो गए, इतने हो बड़े हो गए कि तुम बच्चे को संभाल पाओ, तो बस अब तुम बेबी की प्लानिंग करो एंड जल्दी से हमारे पास एक बेबी देता हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बेबी के लिए, प्लीज़ 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 प्लीज़, इस तरह करके ना कर रही थी। तो त्यांग ने नर्वस स्माइल करते कहते जी मैं समझ गया। एंड जैसे वो लोग चले जाते हैं और फिर ना जो देखो अपने मीन्स जो था, हाँ देखो अपने मैंशन में आते हैं। तो फिर ना जो त्यांग बिल्कुल ना बस बेड पे ना चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि जंगकुक को नहीं पता था कि ये उसकी मदर उससे क्या बात करके गई है त्यांग से, क्योंकि सिर्फ त्यांग से की थी। तो फिर ना जो त्यांग इतना परेशान बैठा होता तो जंगकुक आता कि ना क्या हुआ, तो कहते कि ना जंगकुक मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहा। तो फिर कहते क्या हुआ, क्या हो गया सडनली तुम्हें। तो कहते मदर मुझसे पूछ रही थी कि हम बेबी की प्लानिंग कब कर रहे हैं। मेरे को क्या बताऊँ कि हम 1 ईयर से प्लानिंग ही कर रहे हैं, वहाँ वो कुछ भी नहीं रहा। प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहा, हम लास्ट टाइम गए थे ना हॉस्पिटल, मेरी रिपोर्ट्स में क्या था। तो फिर जो जंकू का जो रंग था बिल्कुल फक पड़ जाता, कहता कुछ भी नहीं था, तुम बिल्कुल नॉर्मल होते हो। तो फिर कहते तो मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहा। तो कहते थोड़ा टाइम लगेगा, नेचुरल चीज़ है, हो जाएगी, इट्स ओके। बोल के उसके फोरहेड पे किस करता था। फिर जो त्यांग के पास ऐसे टीयर्स निकाले थे तो वो उसको टाइटली हाँ कर लेते, कहते काम डाउन बेबी, सब ठीक हो जाएगा। वो अगर उसको लेटा देता है एंड उसको बस दिलासा देकर ना सुला देता है। एंड नेक्स्ट डे था जो जंगल था वो गया था, क्या नाम है,
क्या है, हाँ ऑफिस गया हुआ था। टैंग उठता है एंड पहले तो अपना ब्रेकफास्ट करता है, फिर वो ना उसको बहुत ज़्यादा वो था कि वो जाके ना खुद जाके चेक वर्क करवाए। पता नहीं लास्ट टाइम क्या था, उसको ना बहुत ज़्यादा डर लगा था कि वो क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो रहा, क्या प्रॉब्लम है। एंड देन वो ना हॉस्पिटल जाता है एंड अपना चेकअप करवाता है। 1 आवर बाद उसकी जो होती है फाइल्स आती हैं उसको देखता है। तो वो देखते हैं ना बिल्कुल जैसे उसके हाथ से ना फाइल्स गिर जाती हैं, वो उसके ऐसे ना टीयर्स भी फॉलो होने लगते हैं। तो वो खुद को कंपोज करता है, वापस घर आता है एंड चुपचाप आके ना मेरे रूम में बैठ जाता है। एंड शाम के टाइम आता है, जग्गू आता है एंड जग्गू आता है उसे पूछता है मेड से कि ना त्यांग ने खाना खाया। तो जग्गू को बताती है मेड्स कि नहीं त्यांग ने कुछ नहीं खाया, उसे बस अपने आप को ना रूम में बंद करके बैठा हुआ है। तो फिर ना वो कहती है ठीक है। फिर वो त्यांग के पास जाते कहते तेरी बेबी क्या हुआ, वो खाना क्यों नहीं खा रहे। तो फिर कहती जग्गू तुम्हें पता था मैं इनफर्टाइल हूँ, मैं बेबी नहीं कर सकता। तो कहते तो तुम्हें कैसे पता चल गया। तो कहता ओह तो तुम्हें पता था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया चको। तो कहते कि ना बेबी बात ऐसी नहीं है, रिपोर्ट्स ख़राब है तो हम कहीं और से चेकअप कराएंगे, बिल्कुल ठीक हो गए। तो कहते मैं आज दोबारा चेकअप करवाने गया था एंड दिस टाइम में डिफरेंट हॉस्पिटल में गया था एंड रिपोर्ट्स भी साफ साफ लिखे हुए, मैं मदर नहीं बन सकता, मैं एक चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मैं यूज़लेस हूँ। तो फिर जब वो उसको भरोसा कर लेता कहता बेबी प्लीज़ को तो ऐसे मत बोलो। तो फिर ड्यांग रोने लगती कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कोई 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 काम क्या करें, मैं इनफर्टाइल हूँ, क्या करें। तो ना जग्गू कहते बेबी काम डाउन, हम कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, तुम अभी शांत हो जाओ। तो फिर नजर जाते हैं बस ना जग्गू को लग ना होल नाइट तक ना रोता रहता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे ऐसे जहाँ पे नजरते हैं बिल्कुल चुपचाप ना लिविंग रूम में बैठे था। आज जग्गू को ऑफिस नहीं गया था क्योंकि उसे त्यांग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। वो त्यांग का ख्याल रखता है, उसके पास रहता है एंड जिस टाइम बस चुपचाप था। तो फिर ना आफ्टर ऐसे होगा टाइम जैसे 2 बजे हुए थे ना, जैसे आफ्टरनून के इस तरह टाइम था। तो फिर ना जो जीवन जग्गू कहते कि ना बेबी प्लीज़ अपना मुंह ठीक करो ना, तुम्हें इस तरह देखते तो मेरे दिल को कुछ होता है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें उदास नहीं दे सकता, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो फिर ना जो टिया कहते कि ना जग्गू मैं मदर नहीं बन सकता, मैं इनफर्टाइल हूँ, क्या होगा, मदर को चाइल्ड चाहिए, क्या होगा। तो फिर जग्गू कहते कि ना तो क्या हम अडॉप्ट कर लेंगे। तो उसी टाइम पे आई थी एक लाउड वॉइस आई, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम जोन्स का हायर है कि किसी का भी ऐसी ब्लड लेके आओगे और उसको अडॉप्ट करके रख दोगे बोलोगे ये तुम्हारा बेबी है। तो फिर अब दोनों पीछे मुड़ के देखते तो पीछे मिस्टर एंड मिसेस जॉन आ चुके थे। तो फिर ना दोनों खड़े हो जाते हैं, टैंग भी डर गया था कि क्या उन्होंने सुन लिया सब कुछ। वो शौक हो जाता है, देखने लगता है मिसेस जॉन की तरफ से कहते सो तुम लोग प्लानिंग कर रहे थे, बस एक्चुअल में प्रॉब्लम ये बट एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी कि तुम मदर बन ही नहीं सकते है ना। तो फिर जो जब देंगे तो मदर वो ना वो करके ना बिल्कुल चुप हो जाता, वो क्या बोले। तो फिर जो मिसेस जॉन घूमती है जग्गू की तरफ कहती कि ना जग्गू मेरी बात सुना, तो हम त्यांग को डिवोर्स दे रहे हो। ये सुनते हैं तो त्यांग की भी आइज़ बिल्कुल खुल जाती है, बहुत शॉकिंगली बड़ी हो जाती है और जो जग्गू की भी आइज़ बड़ी हो जाती है। बिल्कुल नहीं, मैं जग्गू को मैं त्यांग को कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, ये बोल के उसका हाथ खींचता है एंड अपने पीछे छुपा लेता है उसे। एंड जो त्यांग तो वो रोने लग जाता है क्योंकि वो भी जग्गू से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो फिर कहते कि ये इम्पोर्टेबली बेबी नहीं कर सकता, तुम लोग इतने टाइम से हमसे झूठ बोलते हैं, बस बहुत हो जग्गू, तुम अब दूसरी शादी करोगे, हमें बच्चा चाहिए बस दैट्स इट। तो फिर जग्गू कहते बिल्कुल नहीं, मैं अपने त्यांग को छोड़ के किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। तो मिस्टर जीवन कहते कि ना और हमें हायर चाहिए जो एक त्यांग नहीं दे सकता, तो तुम अब क्या करोगे। तो कहते मैं कुछ भी करूँगा लेकिन मैं त्यांग को ना छोड़ूंगा ना दूसरी शादी करूँगा, ये बोल के ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में त्यांग को ही वहीं से खींचते अपने रूम में लेकर चले जाता है ना, अपने रूम का डोर बहुत ज़्यादा टाइटली बंद कर लेता है ना। उसके मदर फादर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में ना वहाँ से घेन से चले जाते हैं एंड इधर जो त्यांग ना बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तो जग्गू उसको संभालने लगते हैं कि बेबी कुछ नहीं होगा। तो फिर जग्गू को एकदम से पुश कर देते कि तो तुम जाओ
तुम्हारी फैमिली को भी बच्चा चाहिए तो तुम जंकुक की शादी कर लो। तो फिर तो जंकुक कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, क्या बात है यार जंकुक। तो फिर कहते मैं सही कह रहा हूँ, तो बेबी आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो कहते कि ना त्यांग तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम अपने हस्बैंड को कह रहे हो कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। तो फिर ने जो जंकुक त्यांग उसी तरफ देख गए तो इससे बेबी आ जाएगा, इससे मेरे पास भी बेबी होगा। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं ना अच्छा आफ्टर डैट उसके बाद क्या होगा। तो कहते हैं ना कि क्या मतलब। तो कहते बेबी आ जाएगा, दैन उसके बाद उस पर्सन का क्या होगा। अगर उसने मुझसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मांगी, लव मांगा, केयर मांगी, टाइम मांगा, तो मैं क्या करूँगा। तो फिर जीते हैं बस उसकी तरफ देख लेना रहता है एंड ब्रोकनली बोलते तो दे देना। तो फिर जो जहाँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तो फिर जो त्यांग रोने लगता है जो जगह वहाँ से बहुत ज़्यादा गुस्से में चला जाता है एंड ये चीज़ रुकती नहीं है। रोज़ाना जो जगह से ना त्यांग ना सेम टॉपिक पे बात करता है कि तुम जगह शादी कर लो। तो इससे ना जगह बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है एंड उन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ भी बहुत मचने लगती है, जिसमें हर्ट सिर्फ त्यांग होता था एंड गुस्सा जगह। एंड ये होते होते एंड वो फैमिली प्रेशर भी था एंड सिर्फ यही चीज़ नहीं थी, इसके साथ ये था कि मिसेस जॉन त्यांग को प्रेशर कर रही थी कि वो जंको को मनाए, जिस वजह से जंको त्यांग ने बार बार इस चीज़ को ना खींच के ला रहा था। एंड इन दी एंड जो जंको बिल्कुल तंग आ के ना अपने पेरेंट्स के घर चला जाता है, जाके उनको बोल देता है ठीक है शादी करने के लिए रेडी हूँ बट मैं त्यांग को नहीं छोड़ूंगा। तो सारे कहते हैं हाँ ठीक है, मैं कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद हम देखते हैं ना आफ्टर 2 days का सीन, जहाँ पर जो त्यांग बस एक कॉर्नर में खड़ा था, उसके स्टेयर्स से कर रहे थे, वो अपने हस्बैंड को किसी और से शादी करते हुए देख रहे थे, जो चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकिंग थी। बट उसको ये चीज़ फील करनी पड़ी थी, उसको देखना पड़ रहा था। बिकॉज ये वो बिल्कुल भी ना इसको मना नहीं कर सकते या लीव नहीं कर सकते, ये उसको देखना ही पड़ेगा। एंड उसके ऐसे टेयर्स निकाले थे एंड सामने जो जंकुक था वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल जैसे होता है ना, उसके फेस ना बहुत ज़्यादा कोल्ड था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था किसी और का हैंड पकड़ना या उसको रिंग पहनाना या उसके साथ वॉल्स लेना या उसके साथ प्रोमिस करना कि हाँ वो उसका ख्याल रखेगा, ब्ला 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 ब्ला। एंड जब किसका टाइम आता है तो वो हल्का सा बिल्कुल उसके फोरहेड पे ना अपना ही थंब रखता है एंड उसी के ऊपर किस करता है। एंड जो जीवन बस चुपचाप खड़ा था, उसका कोई रिएक्शन नहीं था। एंड देन उसके बाद फिर ना वो सारे ना गेस्ट आते हैं वगैरह वो करते हैं एंड जो जंको की नज़रें बिल्कुल त्यांग पे अटकी हुई थी, जो त्यांग रो रहा था एंड जंको के ना बिल्कुल जैसा हार्ट क्लिंच हो रहा था, वो बिल्कुल त्यांग को इस तरह देख नहीं सकता। तो हम देखते हैं वेडिंग नाइट का सीन, जहाँ पे जो जिमिन था, जिमिन को लाए थे यहाँ मिस्टर एंड मिसेस जॉन एंड जंको को ना त्यांग को लेके आया था, वो जिमिन को नहीं लेके आया था, जिसकी वजह मिसेस जॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में थी एंड वो जंकुक से बोलती कि क्या बिहेवियर है, तो जिमिन के साथ आना चाहिए था। बट जंकुक कोई रिप्लाई नहीं करता एंड जो जिमिन था वो अपने रूम में था, मीन्स जो उसका रूम था एंड जंकुक को बोलते कि ना वो जिमिन उस रूम में है। तो फिर जंकुक बस चुपचाप जाता है, उस रूम में जाता है एंड जिमिन को देखता है एंड जिमिन बस चुपचाप बैठा था एंड जो जंकुक बस उसकी तरफ चढ़ता है, कहते हैं ना ये ड्यूटी है तुम्हारी। ये वाले बिल्कुल जैसे उसकी ना मीन्स क्लोज करने कहते हैं अपने क्लोज उतारा। तो जंक जिमिन भी चुपचाप उतारे थे बिकॉज उसे पता है उसे एक बेबी देना है, जॉन्स का एक बेबी देना है, जो चीज़ उसको पता है जिसके लिए उसको यहाँ लाया गया, उसको ये चीज़ अच्छे से पता है। वो एक रिच फैमिली से आता है, ऐसे नहीं है कि वो पुअर फैमिली से आता है, वो भी एक रिच फैमिली से आता है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है हम आगे जाकर जानेंगे। तो जो जिमिन ने अपने क्लोथ उतारने लगते उसको थोड़ा अजीब तो फील होता है, लेकिन वो अपने आप को ना काम करता है। जिमिन अपने क्लोथ रिमूव करते हैं एंड जंकुक भी सेम करता है। उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था किसी और पर्सन के सामने ऐसे नेकेड होना, बट उसको ये करना पड़ रहा था, ये मजबूरी थी उसकी। उसने अपने क्लोथ उतारे एंड जिमिन के बिल्कुल पास आ गया एंड उसके फेस की तरफ देखा नहीं, उसे आई कॉन्टैक्ट अवॉइड ही किया एंड बिल्कुल जो उसके अंदर ना एकदम से एंटर कर दिया, उसको बिल्कुल प्रिपेयर भी नहीं किया एंड जिमिन को ना थोड़ा सा पेन हुआ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पेन हुआ था एंड उसने क्योंकि ऑफकोर्स ये उसका फर्स्ट टाइम था एंड वो इस तरह उसके साथ ये चीज़ हुई, तो ऑफकोर्स उसको पेन होना था एंड वो बिल्कुल अपने लिप्स को ना
जैसे काट रहा था ताकि उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकले एंड वो बिल्कुल चुप रहा एंड कोई किसी तरह का बिना विम्पर भी ना निकले एंड उसको पेन तो बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि जो जगह था वो अपनी मीन्स स्पीड में था। देखो कि और जग्गू को फेस पे लग रहा था कितनी ज़्यादा इरिटेशन, कितनी ज़्यादा डिस्गस्ट है उसके फेस पे एंड जो जिमिन ने ये चीज़ देखी बट उसने कुछ भी नहीं बोला एंड उसके साथ ना जग्गू ने ना 2-3 राउंड्स लिए, उन्हें एक ही दफ़ा सारे राउंड्स ले ताकि उसको नेक्स्ट टाइम ये चीज़ करनी ना पड़े। तो उसने 3 राउंड्स लिए एंड हर टाइम उसने ना उसको अच्छे से फिल किया एंड ये चीज़ होने के बाद वो बस 3 राउंड्स उसने कंप्लीट किए, वॉशरूम में गया, एक क्विक शावर लिया एंड वहाँ से निकल गया अपने क्लोथ्स वेयर करके एंड जिमिन बस सारी चीज़ें देखता रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा एंड थोड़ी देर बाद ना वो भी उठा, उसे चला नहीं जाता बट स्टिल वो उठा एंड उसने अपने क्लोथ्स वेयर की पहले तो वॉशरूम गया था, उसने एक शावर लिया, एक थोड़ा सा रिलैक्सिंग शावर लिया, उसके बाद वो अपने नॉर्मल क्लोथ्स पहन के मीन्स नाइट वेयर पहन के वो बाहर आ गया एंड आके ना चुपचाप सो गया एंड जब हम देखते हैं कि ना जो त्यांग था उसका रो रो के बुरा हाल था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स उसका हस्बैंड किसी और के साथ होगा तो उसको बुरा तो लगेगा। हाँ वो मानता है कि उसी ने भेजा लेकिन उसको भी फोर्स किया जा रहा था, उसने जान के थोड़ी किया, वो कैसे अपने हस्बैंड को ऐसी तरह भेज सकता है। बट उसको भेजना पड़ा तो वो रो रहा था एंड जब बस जिमिन जैसे देखता है ना कि त्यांग ऐसे रो रहा है तो त्यांग के पास आता है एंड उसको टैटी हक कर लेता है। तो फिर वो रोते कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें जो उसके पास होना चाहिए। तो कहती जो मेरा काम था मैं कर चुका हूँ, बस चुका जो मुझे सोना है। ये बोल के ना टाइटली इतना त्यांग को हक कर लेता, कहता मैं तुम्हें रोते ही नहीं देख सकता, वो कैसे टाइटली हक कर लेता है एंड जो त्यांग था वो बस ना वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सेल्फिश हो के ना वो भी उसको टाइट लिया कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि जिमिन था ऑलरेडी सो चुका था एंड यहाँ पे वाला माइंड एंड होता है। अब आपको अच्छा लगा सो टाटा बाय बाय।